नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, फिर एक नए विषयों के लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विशेषज्ञ श्री छैलवीर जी अग्रवाल। सर, आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि कुछ दिन पहले ही अति आवश्यक चीज़ें जैसे दूध, दही और हमारे जो खाद्य तेल वगैरह है या फिर अनाज है, इस पे भी टैक्स लगाने की बात चल रही है। इससे पहले कंस के ज़माने में भी दूध और दही पे टैक्स लगा था। तो क्या आप बोलेंगे कि ये कंस का ज़माना आ गया है? केंद्र और राज्य सरकारों में अपरिपक्व लोग धन बल और जाति बल पे मंत्री बन जाते हैं। उनको कुछ समझता नहीं, नासमझ लोग बन जाते हैं मंत्री, बुद्धिजीवी को बनाते नहीं ये लोग। मेरा ऐसा मानना है कि व्यापारी समुदाय से भारत का वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और राज्यों के उद्योग मंत्री, वित्त मंत्री बनना चाहिए। व्यापारी समुदाय को सब कुछ समझता है। कॉमर्स इज़ द बैकबोन ऑफ साइंस। व्यापार विज्ञान की रीढ़ की हड्डी है। विज्ञान कोई भी चीज़ का निर्माण कर देती है, जब तक उसका विक्रय नहीं होगा तब तक के कोई भी विज्ञान काम नहीं करता, व्यापार जब तक नहीं होगा। लेकिन सरकारें व्यापारियों को इतना परेशान कर रही है, छोटे बड़े व्यापारियों को। व्यापारी 100 रुपये का माल लाता है, अब उसमें दुकान किराया, कर्मचारियों का खर्चा, लाइट का बिल, खुद का मुनाफा, ये सब मिला के 110-15 में बेचता है। तो सरकार की नज़र में व्यापारी मुनाफाखोर है। लेकिन सरकार 50 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये के ऊपर बेचती है, तो सरकार ईमानदार है। सरकार जो गरीब लोगों को, आम लोगों को, मध्यम लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्स लगा रही है, जीएसटी लगा रही है। जीएसटी भरना इतना दुखी, इतना परेशानी का नहीं है, आसान है। लेकिन रिटर्न भरना, उस पर बहुत सारी कानूनी कार्रवाई करना, रात दिन छोटा बड़ा व्यापारी सीए के यहाँ बैठे रहता है। पूरे व्यापार को इस सरकार ने तहस नहस कर दिया। उसके बाद भी यह सरकार चुन के आ रही है। क्यों कि सरकार, एनडीए की सरकार चुन के आएगी? क्योंकि कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ये सरकार राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत सरकार है, राष्ट्रवाद की सरकार है। जबकि विपक्ष जो था, अभी पहले विपक्ष जो है टोटल सांप्रदायिकता चला रहा था और टोटल भ्रष्टाचार, घोटाले चला रहा था। ये सरकार इसलिए आ रही है, ये सरकार घोटाले नहीं कर रही है। लेकिन इस सरकार ने आम जनता को इतना दुखी कर दिया है कि मन की मन जनता इन्हें कोस रही है, हे भगवान हमको इस सरकार से मुक्ति दिलाओ। लेकिन मुक्ति के कोई चांस नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जीएसटी को सरल बनावे और रोज़मर्रा की चीज़ों में जीएसटी हटा देवे। गेहूँ, चावल, दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जी, इन पे जीएसटी हटा देवे। और दूसरे जो अन्य उपकरण हैं जिन पे आप भारी भरकम जीएसटी लेते ही हो, मशीनरी पे लेते हो, 5 लाख की कार 10 लाख में बिकती है, 10 लाख की कार 20 लाख में बिकती है, भारी भरकम जीएसटी वसूल करते ही हो। लेकिन इस पे जीएसटी हटा दो रोज़मर्रा की चीज़ों पे और जीएसटी को सरल बनाओ, मेरा ऐसा मानना है। अखंड भारत की जब बात की जाए तो सब देश, बहुत सारे देश भारत देश में शामिल थे। उसमें क्या आरएसएस आज फिर भी अखंड भारत बना सकता है? क्या बोलेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जो भारत से देश निकल गए थे, जैसे तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन देशों में अपने संघ की स्थापना करना पड़ेगा। अगर मोहन भागवत जी को या मोदी जी को या भारत सरकार को अखंड भारत की परिकल्पना करना है, तो सबसे पहले जो देश अलग हो गए भारत से, वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करना पड़ेगा और वहाँ के लोगों को एक भावना जगाना पड़ेगा राष्ट्र प्रेम की। उसके बाद ही कुछ संभव है। नहीं तो भारत हमला तो कर नहीं सकता। अखंड भारत कैसे बनाएगा? भारत हमला नहीं कर सकता। लेकिन वही तरीका है कि वहाँ अपने अपने संघ की स्थापना करो। पहले संघ की स्थापना करो, जब लोग समझ जावे राष्ट्र प्रेम, तो वो देश, फिर जनमत संग्रह होगा वहाँ पे, और जनमत संग्रह के आधार पे भारत, एक अखंड भारत बन सकता है। मेरा ऐसा मानना है। तलवार के बल पे, बंदूक के बल पे, सेना के बल पे अखंड भारत नहीं बनेगा। अखंड भारत बनेगा तो इसी टाइप से बनेगा, मेरा ऐसा मानना है। सर, कुछ ही दिनों पहले जो श्रीलंका में हुआ है, क्या इसे ही कह सकेंगे लोक सत्ता? क्या लोगों ने जो किया, क्या सही था? क्या ये भारत में भी हो सकता है? श्रीलंका सरकार ने, जो कई सालों से चल रहे थे, मुफ्तखोरी, हरामखोरी, फोकट में बांटना, निकम्मा बनाना लोगों को, वैसे किया उन्होंने। जब उनके पास रुपया ख़त्म हो गया तो लूट मार मच रही है। वही हाल सभी देशों का होने वाला है। जहाँ जहाँ मुफ्तखोरी होती है, तुम्हारे प्रधानमंत्री के शब्दों में रेवड़ी, मुफ्त रेवड़ी बोले प्रधानमंत्री ने 4-5 दिन पहले, यानी मुफ्तखोरी बंद नहीं होगी तो भारत में भी वो हाल हो सकता है। क्योंकि बार बार टैक्स लगा रहे हैं, बार बार जनता को परेशान कर रहे हैं, तो जनता जब आक्रोश में आ जाएगी, जो जनता टैक्स देती है
वो आक्रोश में जब आ जाएगी तो जो श्रीलंका में आज हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। उस श्रीलंका में जो उपद्रव हो रहे हैं, राष्ट्रपति को भागना पड़ रहा है, उस गतिविधि से बचने के लिए भारत सरकार को, राज्यों की सरकार को अभी से मुफ्तखोरी बंद कर देना चाहिए और हर हाथ को काम देना चाहिए, हर खेत को पानी देना चाहिए। मेरा तो सोचना है कि सरकार निकम्मा नहीं बनावे आदमी को। सर, देश में अराजकता फैलती हुई नजर आती है बहुत जगह। अपने मौलिक अधिकार को लेकर देश के विरुद्ध बोलने में भी लोग आगे पीछे नहीं देखते। क्या बोलेंगे, कौन फैला रहा है देश में अराजकता? देश में अराजकता का माहौल मुख्य रूप से मैं जो मानता हूँ टीवी न्यूज़ चैनल और भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय, ये लोग क्या करते हैं, पैसा लेके सांप्रदायिक लोगों को बुला लेते हैं टीवी चैनलों में और दंगल करवाते हैं। वो लोग कुछ भी बकते हैं। ओवैसी बंधु और भी लोग सांप्रदायिक लोग हैं, क्यों इनको टीवी में बार बार दिखाते हो, क्यों इनके टीवी में भाषण दिखाते हो? ये सब टीवी चैनल पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इन पे सेंसरशिप लगा देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आपातकाल लगा देना चाहिए देश में, और टीवी चैनल तो बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि सब अराजकता वही फैला रहे हैं, बार बार दिखाते हैं सांप्रदायिक भाषण, सांप्रदायिक बातें। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है देश को? तो सरकार का काम है, सूचना प्रसारण मंत्रालय वो मूक दर्शक बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, क्यों टीवी चैनल पर बकबक बकबक कर रहे हैं ये लोग? ये सब बंद होना चाहिए। इसके कारण देश का माहौल खराब हो रहा है। प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि टीवी चैनल में ये फालतू बातें नहीं दिखावे, जिससे अराजकता का निर्माण होता है, भाई बंधु में आपसी द्वेष फैलता है। ये सब बातें टीवी चैनलों से जो समाज में आ रही है, ये सब बंद होना चाहिए, तो देश में शांति का माहौल पैदा हो सकता है। सर, देश में फिर एक बार डॉलर के सामने रुपया गिर गया, क्या बोलेंगे सर इस बार? देशों में मैं देखा हूँ, अमेरिका डॉलर बहुत मजबूत है, उसके सामने भारत का जो रुपया है वो 7.5% गिरा है। अमेरिका का, इसका पाकिस्तान का 9.5% गिरा है, कहीं 19.5 गिरा है। सबसे ज़्यादा जो करेंसी है वो रूस की गिरी है। तो कोई भी देश की करेंसी उस सरकार की साख होती है। कोई भी देश की करेंसी गिर रही है, इसका मतलब उस सरकार की, उस देश के सरकार की साख गिर रही है। इसका चिंतन करना चाहिए। भारत की करेंसी नहीं गिर रही ज़्यादा, लेकिन अमेरिका की करेंसी बहुत बढ़ रही है। तो भारत को भी अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहिए। उसके लिए भारत को ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना चाहिए। 140 करोड़ की जनता है, यहाँ साले 31 करोड़ का जो है अमेरिका, वो औजार बनाता है, वो युद्ध के सामान बनाता है और भारत को देता है, और पूरे संसार को देता है अमेरिका। तो भारत में निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए? भारत सरकार को ये सब चीज़ें निर्माण करना चाहिए और निर्यात करना चाहिए। निर्यात करोगे तो डॉलर आएगी, तो उससे रुपया मजबूत होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात पे ध्यान दिया जाए। भारत में मैं देखता हूँ जो टैलेंट वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं, वो सब विदेश भाग जाते हैं। तो विदेश में वो आविष्कार करते हैं, विदेश में बनाते हैं सामान, वही चीज़ें फिर भारत में आती है। भारत का मरीज अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है दिखाने के लिए, भारत के डॉक्टर को दिखाते हैं। उसके लिए सरकार को नीति बनाना चाहिए। जो टैलेंट वाले लोग हैं उनको भारत में रखना चाहिए, उनको विदेश नहीं भेजना चाहिए। विदेश में जो उनको धन मिल रहा है, उतना ही धन, उससे 75% भी धन उनको मिलेगा यहाँ पे भारत में। तो क्यों विदेश जाएंगे अपना परिवार छोड़ के? घर की आधी रोटी अच्छी, बाहर की पूरी रोटी से अच्छा, ऐसा एक कहावत है। तो सरकार उनको भरपूर पैसा देवे। अमेरिका देता है उनको, ब्रिटेन पैसा देता है भारत के लोगों को, यहाँ से 100 गुना पैसा देता है। अरे भैया, तुम उनको पैसा दो, उनके टैलेंट का उपयोग करो, वो भारत से निर्यात करो, औजार निर्यात करो। अभी वहाँ से जहाज़ लाए उन्होंने, 12-11 जहाज़ लाए अरबों रुपए का। वो चीज़ तुम भारत में बना सकते हो भैया, तो लेकिन भारत से नहीं बनाते, वहाँ से लाते हैं, यहाँ हरामखोरी फैलाते हैं, यहाँ सारे लोगों को कमज़ोर करते हैं और टैलेंट वालों को बाहर भगा देते हैं। ये सब एक नीति बनाना पड़ेगा देश के बुद्धिजीवियों के साथ में। मैं पहले भी बोला था, मैंने भारत सरकार को 150 लोगों की कोर कमेटी बनाना चाहिए। उसमें सभी तरफ के लोग, बुद्धिजीवी लोगों को लेना चाहिए, और कोई भी फैसला राष्ट्र हित में करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ये सरकार सिर्फ जातिवादी राजनीति करती है। अरे हमको वोट मिलेगा कि नहीं, हमको इसको बना दो तो वोट मिल जाएंगे, हमको उसको बना दो तो समाज के वोट मिल जाएंगे। वोटों की राजनीति सभी राजनीतिक पार्टियों को बंद करना चाहिए, तभी देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर सूचित करें। अगर आपको यह एपिसोड हमेशा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपके कमेंट्स का हम हमेशा इंतज़ार करते हैं।
कमेंट्स करना ना भूलिए। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।